नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी का द चैट जीपीटी शो। और इस चैट जीपीटी शो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि चैट जीपीटी जर्नलिज्म के अंदर किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आने वाले फ्यूचर में। आप देख रहे हो कि जिस तरीके से डिजिटल मीडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप सीखोगे कि फ्यूचर में चैट जीपीटी वहां पे किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। देखिए, जैसे जैसे डिजिटल मीडिया का विस्तार होता जा रहा है, वैसे वैसे आप देखोगे कि फेक न्यूज़ भी बहुत तेजी से आज के समय में आगे बढ़ती जा रही है। तो वहां पे ये जो चैट जीपीटी है ना, फैक्ट को चेक करने में मदद कर सकता है कि ये न्यूज़ सही है या फिर गलत है। कहीं ना कहीं लोग क्लेम करते हैं किसी चीज़ को कि ये चीज़ सही है, अब बाद में हमें पता चलता है कि ये न्यूज़ बिल्कुल ही फेक है। तो वहां पे क्या कर सकता है, जो भी रिसोर्सेस हैं, जो सोर्स हैं, उनको वेरीफाई कर सकता है, उनमें देख सकता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, उसको ट्रांसलेट कर सकता है, हर एक चीज़ में मदद कर सकता है। यानी कि न्यूज़ को पब्लिश करने से पहले उसके सारे फैक्ट्स को चेक किया जा सकता है एक सिंगल क्लिक में, वो भी चैट जीपीटी की मदद से। तो बहुत सारा टाइम बच जाएगा। जो लोग रिसर्च करते थे, बहुत सारा कहीं ना कहीं चीज़ों को फैक्ट चेक करने में बहुत सारा टाइम लगता था, तो चैट जीपीटी उनके टाइम को बिल्कुल ही कम कर देगा। और जहाँ किसी चीज़ को चेक करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, वहां पे चैट जीपीटी एक सिंगल क्लिक में उस काम को कर सकता है। तो फैक्ट चेकिंग में मदद कर सकता है न्यूज़ एंड मीडिया के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में। कंटेंट का जो क्रिएशन है वो ऑटोमेट हो सकता है। आपको केवल एक किसी चीज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जो पास्ट में आपको निकालनी हो, तो कंटेंट को वो इजीली क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। कैसे क्रिएट कर सकता है, आप सभी लोगों को पता है कि जब चैट जीपीटी को ट्रेन किया गया तो बिलियंस ऑफ डेटा की मदद से, बुक्स का जो कॉर्पस है उसकी मदद से इसको ट्रेन किया गया है। और उसके बेसिस पे क्या किया गया है, इसको एनएलपी की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें वो नेचुरल प्रोसेसिंग लैंग्वेज होता है। यानी कि वो एक इंसानों की तरह आंसर देता है, कहीं ना कहीं चीज़ों को तैयार कर सकता है, समराइज कर सकता है। और यही सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है न्यूज़ के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में। तो वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कंटेंट को क्रिएट करने में। अब एक कोई कंटेंट क्रिएट हो गया, उसका ऑडियो फॉर्म बनाओ, उसका वीडियो फॉर्म बनाओ, उसका न्यूज़ बनाओ, ब्लॉग बनाओ, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इन सारी चीज़ों में ये आपकी मदद कर सकता है। आने वाले समय में आप देखोगे कि जो एंकर्स होते हैं ना, उनकी जगह को रिप्लेस करके जो रोबोटिक एंकर हैं उनको इंस्टॉल किया जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं चीज़ें स्टार्ट हो चुकी हैं। आने वाले फ्यूचर में बहुत तेज़ी से दुनिया बदलने वाली है चैट जीपीटी की मदद से। इसी तरीके से अगर हम देखें, ऑडियंस का जो एंगेजमेंट है उसको वो ट्रैक कर सकते हैं कि यार ये जो न्यूज़ है ना, इस न्यूज़ को जो ऑडियंस है वो ज़्यादा देखती है, यानी कि ये खबर वायरल है, ये खबर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ये खबर गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो कौन सी न्यूज़ को कितने लोग देख रहे हैं, कहाँ पे एंगेजमेंट ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें चैट जीपीटी कर सकता है। आपने देखा होगा, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ पता होगी कि हमें पता होता है कि कौन सी जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा उस पर ऑडियंस आ रही है, कितना व्यूज़ आ रहा है, किस एरिया से आ रहा है, कितने परसेंट लोग देख रहे हैं, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो पूरा वीडियो कंप्लीट करें। ये सारी चीज़ें क्या होता है, इंगेजमेंट होती हैं, हमें पता लग जाता है। वैसे ही हम पता कर सकते हैं कि किस न्यूज़ पे कितना इंगेजमेंट है, वो भी केवल और केवल एक चैटबॉट को क्रिएट करके। और वो चैटबॉट क्रिएट हो सकता है चैट जीपीटी की मदद से। आगे बढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प कर सकता है, डेटा को एनालिसिस कर सकता है कि ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो डेटा है वो कितना सही है, और ये इस न्यूज़ से रिलेटेड कितना मतलब आने वाले फ्यूचर में अगर डेटा कोई एक रेशियो से बढ़ रहा है तो प्रिडिक्शंस कर सकते हैं डेटा को एनालिसिस करके। आपको भी पता होगा कि जो इंडिया है, इंडिया का प्रिडिक्शन था कि 2023 के अंदर कहीं ना कहीं हम चाइना से आगे निकल जाएंगे अपनी पॉपुलेशन में। तो ये क्या होता है, कहीं ना कहीं उस डेटा को एनालिसिस किया जाता है कि इस रफ्तार से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, और जो एक समय के बाद चाइना की जो पॉपुलेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ी और फिर डिक्लाइन चालू हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि जो लोग होते हैं ना, वो डेटा को एनालिसिस करके प्रोडिक्शन देते हैं, और वो प्रोडिक्शंस कहीं ना कहीं बिल्कुल एक्यूरेट होती है। क्यों एक्यूरेट होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेटा के बेस पे होती है, फैक्ट्स के बेसिस पे होती है, रिसर्च के बेसिस पे होती है। वो सारी की सारी चीज़ों को हम चैट जीपीटी की मदद से ईजिली कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, ट्रांसलेट किया जा सकता है कि अगर कोई न्यूज़ आपने हिंदी में क्रिएट करी है, ब्लॉग को लिखा हुआ है, तो उसको अलग अलग लैंग्वेजेस में, चाहे वो जर्मन में, फ्रेंच में, रशियन में, इंग्लिश में, जो भी डच में, जिस भी भाषा में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं,
उनका ट्रांसलेशंस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो ऑडियंस है जो फ्रेंच में बैठी है, जिसको फ्रेंच लैंग्वेज पसंद है, तो कहीं ना कहीं फ्रांस में बैठी हुई जो ऑडियंस है वो आपकी न्यूज़ को पढ़ सकती है। इसी तरीके से आप चाइनीज़ में चाइना के लिए जो भी कंट्री की जो भी लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है, यानी कि एक न्यूज़ को अलग अलग फॉर्म में हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेशन किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक न्यूज़ और एक जर्नलिज्म के क्षेत्र में। पर्सनलाइज आपको न्यूज़ दे सकता है कि किसी पर्सन को क्या होता है कि वो उसको एक स्पेसिफिक तरीके का न्यूज़ चाहिए होता है। अब जैसे मान लीजिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनको किस तरीके की न्यूज़ चाहिए होती है, करंट अफेयर्स चाहिए होता है। जो हमारे जो फॉरेन की न्यूज़ होती है वो उसको देखते हैं। इसके अलावा हमारे पीएम कहाँ गए, किस जगह पे गए, कौन सी मीटिंग होने वाली है, कौन सी सबमिट होने वाली है, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। वो ये जो जनरल न्यूज़ होती है जो क्राइम से रिलेटेड होती है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, यानी कि वो उसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि इस तरीके की जो ऑडियंस है जिसका एक अलग तरीके का सेगमेंट है उसको पर्सनलाइज न्यूज़ चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रख करके प्रिपरेशन को कर रहे हैं, तो उसको भी आइडेंटिफाई कर सकता है, पर्सनलाइज आपको न्यूज़ दे सकता है। और इन सारी चीज़ों में ये आपकी मदद कर सकता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को समझ नहीं पाते, उसको टाइप नहीं कर पाते, उनकी इंग्लिश कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाते, तो स्पीच रिकॉग्निशन से मदद कर सकता है कि आप जो भी चीज़ें बोलोगे उससे रिलेटेड आपकी न्यूज़ आपके सामने होगी। जैसे कि आप देखते हो कि गूगल में वॉइस सर्च का ऑप्शन होता है, इसी तरीके से अलग अलग एप्लीकेशंस में भी ये चीज़ें आने लगी हैं। वो किसकी मदद से, और उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, चीज़ों को आसान बनाया जा सकता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है चैट जीपीटी की मदद से, और इजीली ये चीज़ें आप कर सकते हो, बहुत आसान है इन चीज़ों को करना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चीज़ों को, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा ब्लॉग्स लिखा है आपने, या कोई रिपोर्ट तैयार करी है, कोई थीसिस तैयार करी है अपने जर्नल को पब्लिश करने के लिए, तो वहां पे आप चीज़ों को समराइज करके बिल्कुल ईजिली आप इसको कर सकते हो। यानी कि बहुत सारी चीज़ों को उसको समराइज करके एक छोटे से प्रिसाइज फॉर्मेट में उस न्यूज़ को तैयार किया जा सकता है। और इससे क्या होगा कि जो उतनी बड़ी चीज़ों को ना पढ़ करके चीज़ों को समराइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपको बुक्स पढ़ने में बहुत सारे टाइम जा रहा है, तो क्या करते हैं आजकल के समय में, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो उन बुक्स की कंप्लीट समरीज आपको दे देते हैं, वो भी वीडियोस के फॉर्मेट में। तो क्या होता है, इसी तरीके से चैट जीपीटी भी समराइज कर सकता है जो भी आपने ब्लॉग्स लिखे हैं, जो भी चीज़ें आपने तैयार करी हैं, उसको समराइज करके आपको ईजिली दे सकता है। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे किस तरीके से ये काम कर रहा है। जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसको बिल्कुल उसके उसके वे में वो बता सकता है, ये क्यों है, कैसे है, क्या है, पूरा कॉन्टेक्स्ट। यानी कि क्वेश्चन कैसे है, क्यों है, कौन है, क्या है, पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट दे सकता है उस न्यूज से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि पीएम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं इंडिया के, तो वो क्यों गए हैं, कैसे गए हैं, वहां पे क्या होने वाला है, किन किन लोगों से मिलेंगे, ये सारी के सारा कॉन्टेक्स्ट आपको इजीली दे सकता है। बस आपको इसको उस फॉर्मेट में इंटीग्रेट करना है ताकि वहां से न्यूज इजीली निकल करके आ जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ों में ये हेल्प कर सकता है। और आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में चैट जीपीटी आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और आज भी आप देख पा रहे हो कि कहीं ना कहीं लोगों ने इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसका यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।